brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। 27 में जो होने वाला है वो अभी बहुत पानी बहना बाकी है उत्तर प्रदेश में। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, 10 साल में योगी आदित्यनाथ का काम, जो प्रचार हो रहा है, जो तमाम चीजें हो रही हैं, वो चेहरा उनका प्लस उनका गठबंधन, एलआई पार्टनर कहां खड़े हैं, उनके गठबंधन के कितने से लोग साथ में बचेंगे कि नहीं, संजय निषाद वहीं रहेंगे क्या, पीला गमछा पहन करके अगर राजभर जी का कार्यकर्ता जा रहा है और मार खा जा रहा है और उनके पार्टी का एक आदमी खड़े होकर आरोप लगा रहा है कि उत्तर प्रदेश के थानों में जो हो रहा है वो घोर अनर्थ हो रहा है, लूट मची है, बीजेपी का एमएलए कह रहा है कि गायें कट रही हैं सबसे ज्यादा। ये जो अंदरूनी बिखराव को 10 साल के बाद चुनाव में जब जाएगी 27 में बीजेपी, मुश्किल है कि वो सहेज पाए। और नैरेटिव अभी भी वहीं खड़ा है। अब इसको थोड़ा सा सुलझा दो नीरज दा। बसपा जहां खड़ी होगी वो अभी जो दिशा दिख रही है कि बसपा कमजोर होती जाएगी, ऐसा लग रहा है अभी फिलहाल। इसके बाद अखिलेश यादव, जिन्होंने अपनी रणनीति ये बनाई और जिनको पता है कि 27 में अगर वो सत्ता में नहीं आते हैं तो उनकी राजनीति के लिए, उत्तर प्रदेश के दलितों पिछड़ों की राजनीति के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में वो होमवर्क करके वापस पीडीए पर ही खड़े हैं। तो विपक्षी दल चुनाव हारने के और उपचुनाव हारने के बाद अपनी उसी हिस्सेदारी के सवाल पर खड़ा है, उसी नैरेटिव पर खड़ा है, और बीजेपी वहीं फंसी हुई है। कोई गेन नहीं किया उसने, एंटी पीडीए कैंपेन नहीं की थी उपचुनाव में। तो उपचुनावों की जीत को नैरेटिव बदलने के लिहाज से मैं नहीं देख रहा हूं। मेरा यह मानना है कि 27 का चुनाव सीधे पीडीए बनाम बीजेपी और योगी आदित्यनाथ होगा। और अभी फिलहाल अगर यह नैरेटिव है तो इसमें योगी आदित्यनाथ को मुश्किल में घिरा हुआ देख सकते हैं। इसके कई वजह हैं। जी, आप कह रहे हैं कि उपचुनाव भूल जाइए, 2027 में अखिलेश यादव और उनका पीडीए बीजेपी को हरा देगा, ये कह रहे हैं आप? मतलब इतना सीधा वाक्य कहने से मैं बचूंगा। मेरा कहना यह होगा कि 27 का चुनाव दलित, पिछड़े, आदिवासी तो वहां नहीं, अल्पसंख्यक आधी आबादी जो उत्तर प्रदेश की है, वो अपने मुद्दों पर लड़ेगी। और उन मुद्दों पर बीजेपी बुरी तरह घिरी हुई है। बीजेपी झूठ प्रचार, मतलब 3 चीजें बीजेपी की हैं, लूट, झूठ और फूट डाल करके वो कहेगी कि नहीं देखो, हम पिछड़ों का न्याय तो हम ही कर रहे हैं, दलितों का न्याय हम ही कर रहे हैं। लूट के तमाम उनके आंकड़े उनके सामने हैं, कहां कितने भ्रष्टाचार हो रहा है वो उन्हीं के विधायक, उन्हीं के लोग बोल रहे हैं। और झूठ कि भाई क्या हो रहा है। इन तीनों की चीज में बीजेपी अपने आप अपनी करतूत से मुश्किल में है और जनता भारी है। इस जनता को पीडीए के जरिए समाजवादी पार्टी जितना साधने में कामयाब हो जाएगी, उतना वो 27 के चुनाव में भारी पड़ेगी बीजेपी पर।